हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कैसे करते हैं, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये समरी आपके लिए बहुत स्पेशल है। आज की हमारी किताब बहुत खास है। इसका नाम द सीक्रेट है, जो 2006 की बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक है, जिसको रोंडा बायन ने लिखा है। यह किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे अधिक बिकने वाली किताब है। ये किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विश्वास पर लिखी गई है, जिसका मानना है कि इंसान के विचार उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको भी जिंदगी का सीक्रेट जानकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलना है तो इस समरी को ध्यान से सुने। इस बुक में बड़े कमाल की बात कही है। जो कुछ आप सोचते हो, जो कुछ आप बोलते हो, जो कुछ आप लिखते हो, याद रखें आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब की बेस्ट समरी चैनल में से एक है। दोस्तों, ये बुक की समरी हम 10 बातों से सीखेंगे। सीक्रेट के बारे में कुछ बहुत बड़े और महान लोगों ने क्या कहा है। सेकंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। थर्ड, सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कैसे करें। फोर्थ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कितना समय लगेगा। फिफ्थ, पावर ऑफ योर माइंड। सिक्स, कैसे हमारे विचार और फीलिंग ही हमारा भविष्य है। सेवन, 3 पावरफुल प्रोसेस टू चेंज योर लाइफ। 8, सीक्रेट ऑफ मनी, धन का रहस्य। 9th, स्वास्थ्य का रहस्य, सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। 10th, हाउ मैग्निफिसेंट यू आर एंड मिस्ट्री फॉर यू। फर्स्ट, सीक्रेट के बारे में कुछ बहुत बड़े और महान लोगों ने क्या कहा है। 24 बेहतरीन शिक्षक इस किताब में अपनी बात रखते हैं। इस किताब में उन शिक्षक का सीक्रेट छुपा है और इसमें बहुत आसान रास्ता, छोटी छोटी बात या कुछ शॉर्टकट बताए गए हैं, जिनसे आप अपने सपनों की दुनिया को सच में जी सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर, जो एक फिलोसोफर, लेखक और पर्सनल कोच है, कहते हैं सीक्रेट आपको सब कुछ देता है, चाहे वो खुशियाँ हो, अच्छी हेल्थ हो या पैसा। डॉक्टर जॉय विटाले, जो एक मेटाफिजिशियन है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है और लेखक है, कहते हैं आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। जॉन अशरफ, जो एक एंटरप्रेन्योर और मनी मेकिंग एक्सपर्ट है, कहते हैं हम जो भी चुनते हैं वो हम पा सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों न हो। जैक कैनफील्ड, जो एक लेखक, शिक्षक, जीवन कोच और प्रेरक वक्ता है, मानते हैं कि सब कुछ हुआ क्योंकि सीक्रेट कैसे लागू करते हैं ये उनको पता था। लीजा निचोल्स, जो एक लेखक है, वह कहती है कि आपके हाथ में आपका भविष्य है, आपको खुद की कहानी लिखनी है। सेकेंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सीक्रेट एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसका मतलब है जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है उसको आप अट्रैक्ट करते हो। ये सब चीज़ें इसलिए आपकी ज़िंदगी में आई क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों की तस्वीर आपके दिमाग में छपी होती है। मूल रूप से जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है, उसे आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। दुनिया में आज तक जितने भी बड़े शिक्षक हुए हैं, उनका कहना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लॉ है। ये वो लॉ है जो यूनिवर्स की सारी चीज़ों को एक सही ऑर्डर में रखता है। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में वेल्थ कमाई, उन्होंने सीक्रेट यूज़ किया, चाहे वो सोचकर सीक्रेट यूज़ किया या बिना सोच के किया। उन्होंने सिर्फ बहुत सारी दौलत के बारे में सोचा और उनके अपने दिमाग में और किसी भी तरह के विचार को आने नहीं दिया। उनका एक लौता सोचा था धन, चाहे उनको पता हो या नहीं, लेकिन इस समय वेल्थ के विचार ने ही उनकी ज़िंदगी में वेल्थ अट्रैक्ट किया। थर्ड पॉइंट, रहस्य, सीक्रेट और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कैसे करें। अगर आप अलादीन या उसके चिराग के बारे में सोचेंगे, अलादीन लैंप उठाता है, उसे घिसता है और उसमें से जीनी निकलता है। जीनी हमेशा एक ही बात बोलता है, हुकुम मेरे आका। कहानी कुछ इस तरह है कि उसमें 3 विशेष होती है, लेकिन कोई सीमा ही नहीं थी। जीनी ने
बस आपकी विशेष को पूरा किया है। जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो की तैयारी में लग जाता है। क्रिएटिव प्रोसेस की 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप मांगना, आस्क, दूसरा स्टेप विश्वास करना, बिलीव, और तीसरा स्टेप है प्राप्त करें, रिसीव। फर्स्ट स्टेप मांगना, आस्क। क्रिएटिव प्रोसेस का पहला स्टेप मांगना, इस ब्रह्मांड से मांगना। यूनिवर्स को पता चलने दो कि आपको क्या चाहिए। आप चुन सकते हैं जो भी आपको चाहिए, लेकिन आपको उसको लेकर क्लियर होना पड़ेगा। जो भी आपको चाहिए ये आपका काम है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर पाएगा। आप यूनिवर्स में मिक्स फ्रीक्वेंसी भेजोगे तो आपको रिजल्ट भी मिक्स ही मिलेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार है। ब्रह्मांड को एक सूची की तरह समझना। आप इसे अलट पलट के देखते हो या बोलते हो, मुझे ये अनुभव करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, या मुझे ये इंसान चाहिए। ये यूनिवर्स से एक ऑर्डर करने जैसा है। ये बहुत ही आसान है। आपको बार बार ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार ऑर्डर कर दीजिए। आप होटल में जैसे ऑर्डर देकर उस पर शक करे बिना उसे बार बार ऑर्डर नहीं करते, बस एक बार ऑर्डर करते हो। क्रिएटिव प्रोसेस भी वही है। स्टेप 1 है बस आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको क्या चाहिए। जैसे ही आपको स्पष्टता मिलती है आप मांग लेते हो। क्रिएटिव प्रोसेस स्टेप 2 विश्वास करें, बिलीव। स्टेप 2 है विश्वास करना, विश्वास रखना कि वो आपको पहले ही मिल चुका है। आप आराम से रिलैक्स कीजिए क्योंकि जो भी आपने मांगा है आपको मिलेगा ज़रूर। अब आपके मन में आया होगा कि क्यों मिलेगा। ये यूनिवर्स एक शीशे के जैसे है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शीशे में अपने ही मजबूत विचार को वापस देखने जैसा है। आपको यूनिवर्स में ये फीलिंग भेजनी होगी कि आपको रिसीव हो चुका है, ताकि आपकी मिरर की तरह वही तस्वीरें आपके जीवन में वापस लौट सके। आप सोच रहे होंगे कि कैसे विश्वास करें, तो ऐसा एक्ट करना शुरू कर दीजिए कि ये पहले ही आपका है। जब उस विश्वास को बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको विश्वास होने लगेगा कि वो आपको मिल चुका है। आपकी आस्था उसे बनाए रखें। जब आप विश्वास करते हैं तो वो आपको मिल रहा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप मैजिक होते हुए देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे होगा, कैसे यूनिवर्स आप तक ये सब लेकर आएगा। तो ये सोचना आपका काम नहीं है, ये काम यूनिवर्स को करने दें। अगर आप सोचते हैं कि ये सब कैसे होगा तो आप लो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हो। कैसे होगा ये सोचना क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। रिलैक्स करो और विश्वास रखो। क्रिएटिव प्रोसेस 3 प्राप्त करें, रिसीव करें। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छा महसूस करना शुरू कर दे। ऐसा फील करें कि जब आपको वो रिसीव होगा तब आपको कैसा फील होगा, कैसी फीलिंग आएगी। इस प्रोसेस में अच्छा फील करना और खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप अपने आप को ऐसी फ्रीक्वेंसी में डालते हो जो आपको चाहिए। आप कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, चाहे वो पैसा हो, लोग हो, कोई किताब हो, और कुछ भी आप आकर्षित कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप क्या आकर्षित कर रहे हैं। जिन भी चीज़ों की इमेज आप अपने दिमाग में पकड़ कर रखे हो वो आपकी तरफ आकर्षित होंगी। वो आप तक आपके द्वारा ही फिजिकल रियलिटी तक पहुंचती है, और ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही होता है। 4th पॉइंट है कितना समय लगेगा। एक चीज़ है जिसके बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं, और वो है कितना समय लगेगा एक गाड़ी या रिश्ता या पैसा को पाने में। मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है कि जिसमें लिखा हो कि 30 मिनट लगेंगे या 3 दिन लगेंगे या 30 दिन। ये समय आपके और यूनिवर्स के बीच के अलाइनमेंट के आधार पर तय होता है। समय सिर्फ एक धोखा है जो हमको क्वांटम फिजिक्स और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है कि सारी चीज़ एक साथ एक ही समय पर हो रही है। अगर आप ये समझ पाओ कि समय जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है और मान लो, तो आप देखेंगे कि जो आपको भविष्य में चाहिए वो पहले ही मौजूद है। ब्रह्मांड को
वही चीज़ प्रकट करने में समय नहीं लगता। जब भी आपको कुछ मिलने में देरी हो, उसका मतलब है आप विश्वास करने में बहुत देरी कर रहे हैं। आपको महसूस करने में बहुत समय लग रहा है कि वो आपको पहले ही मिल चुका है। आपकी अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी पर आपको बहुत कुछ मिलता है। यूनिवर्स का कुछ भी समय नहीं है और ना ही यूनिवर्स का कोई साइज है। यूनिवर्स के लिए 1 रुपये मांगना और 1 करोड़ रुपए मांगना बिल्कुल एक जैसा है। इन दोनों का प्रोसेस वही है। कुछ आपको जल्दी मिलेगा और कुछ मिलने में समय लगेगा। उसका बस एक कारण है कि आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा है और 1 रुपया कुछ भी नहीं। हमारी फीलिंग इसमें डिफरेंट होती है। बड़ी चीज़ मांगना शुरू करें। जब आप ऐसा करोगे तो आप अपना जीवन एडवांस में बनाना शुरू कर देंगे। 5th पॉइंट है पावर ऑफ योर माइंड। हम ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ बहुत सारे कानून हैं। जैसे एक कानून ग्रेविटी का है। अगर आप बिल्डिंग से गिरते हो तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे, आप नीचे ही ज़मीन पर गिरोगे। आपकी ज़िंदगी में आज जो भी चीज़ है, जो भी और जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हो, सब कुछ आपने अट्रैक्ट किया है। ये सुन के आपको अच्छा नहीं लगा होगा। आप बोलोगे मैंने कार एक्सीडेंट अट्रैक्ट नहीं किया, मैंने क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं किया जिसके साथ मेरा काम करना बहुत मुश्किल है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कर्जे या लोन को अट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन सच यही है कि ये सब आपने आकर्षित किया है अपने जीवन में। ये बात समझना या मानना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपकी जीवन बदलने लगती है। आप इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मैग्नेट हो। आपके अंदर मैग्नेटिक शक्ति है जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है और ये शक्ति आप अपने विचार के जरिए उपयोग कर सकते हैं। सोच में एक तरह की मैग्नेटिक पावर होती है। उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप कुछ भी सोचते हैं तो वो विचार यूनिवर्स में जाते हैं और वो एक मैग्नेट की तरह उसी तरह की चीज़ों को जो उसी फ्रीक्वेंसी पर होती है उनको आकर्षित करते हैं। जो भी सोचा गया होता है वो अपने स्रोत के पास आ जाता है और वो स्रोत आप हो। ये यूनिवर्स में सब कुछ है और वो हम आकर्षित कर रहे हैं। ये हमेशा काम करता है और हर इंसान के साथ काम करता है। जब आप ऐसा करते हो तब आप अपनी लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पूरी तरह से बदलते रहते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि सब लोग अपनी सपनों की दुनिया क्यों नहीं जी रहे हैं। यही समस्या होती है। ज़्यादा लोग इस बारे में ही सोचते हैं कि उनको क्या नहीं चाहिए और फिर उन्हें लगता है कि उनको वो सेम चीज़ें नहीं चाहिए, वही बार बार क्यों मिल रही है। लोगों को जो चाहिए वो नहीं मिलता। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि उनको जो चाहिए उसके बारे में ना सोचकर जो नहीं चाहिए बस उनके बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। अपने विचारों को बार बार देखें, अपने शब्द पर गौर करें। कानून बिल्कुल सही है। कानून में कोई भी गड़बड़ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ परफेक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे मतलब नहीं है कि आप जो सोचते हैं वो सही है या गलत, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। वो बस आपके विचारों का जवाब देता है। तो अगर आप सिर्फ कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में बुरा महसूस कर रहे हो, तब आप वही सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे हो। हर समय सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं तो आपको वही ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस आपको वही देता है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह है। आप अपनी तरफ कुछ भी खींच सकते हैं, चाहे लोग हो, जॉब हो, परिस्थितियाँ हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कर्ज हो, खुशी हो, गाड़ी हो या जिस कम्युनिटी में आप रहते हो वो हो। ये सब आपने एक मैग्नेट की तरह अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट किया है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे रिजेक्ट कर दो। आपको शायद इलेक्ट्रिसिटी भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप उसके फ़ायदे एंजॉय कर रहे हो। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें समझ में आए या ना आए, वो हमारे साथ काम करता ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है। हर विचार को समझ पाना मुश्किल है। रिसर्चर्स का मानना है
कि दिन भर में हमें 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। सोचो ये सारे 60,000 विचार को नियंत्रित करना कितना मुश्किल और थकाऊ होगा। अच्छी बात है कि इसका एक आसान तरीका है, वो है हमारी फीलिंग। तो छठा पॉइंट है, कैसे हमारे विचार और फीलिंग ही हमारा भविष्य है। हमारी फीलिंग ही हमें बताती है कि हम क्या सोचते हैं। आपकी फीलिंग ही आपकी खुद की लाइफ क्रिएट करने में सबसे बड़ा जरिया है। अगर आप बुरा फील करते हैं, इसका मतलब है कि आपके विचार और आप जो सोच रहे हैं वो आपको बुरा फील करवा रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हो तो आपके विचार अच्छे होते हैं। अच्छा महसूस करना लेकिन दिमाग में बुरा विचार होना एक समय और एक साथ होना संभव नहीं है। आप अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि आप अच्छा सोचते हैं। आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, बस आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अपने विचारों को बदलो और कुछ अच्छा सोचो। जब आपको अच्छी भावनाएं आने लगेंगी तो आप समझ जाना कि उसका कारण आपके विचार बदलना है। अपने अपने आप को एक नई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर लिया है और यूनिवर्स ने अच्छी फीलिंग देकर हमें कंफर्म कर दिया है। आपके विचार या आपकी भावनाएं आपकी ज़िंदगी क्रिएट करते हैं। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसकी पूरी गारंटी है। आपके पास कुछ भी बदलने की शक्ति है क्योंकि आप अपने विचार खुद चुनते हैं और अपनी भावनाएं खुद महसूस करते हैं। प्यार सबसे बड़ी भावना है, फीलिंग है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, समंदर ना सही पर एक नदी तो होनी चाहिए। समंदर ना सही पर एक नदी तो होनी चाहिए। आपके जीवन में प्यार कहीं तो होना चाहिए। आपके जीवन में प्यार कहीं तो होना चाहिए। यूनिवर्स में प्यार से बड़ी शक्ति और कोई नहीं है। किसी भी इंसान के पास प्यार की फीलिंग ही सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप हर किसी चीज़, हर किसी इंसान से प्यार कर पाए तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कुछ बहुत बड़े इंसानों ने अतीत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लव भी कहा है। अगर आप किसी के बारे में बुरे ख्याल रखेंगे तो आप वैसे सच में होते हुए भी देखेंगे। आप अपने बुरे ख्यालों से किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो। जितनी ज़्यादा आप प्यार वाली फीलिंग रखोगे या दिखाओगे, उतनी ही पावर आपके पास आएगी। इस बुक में जैक कैनफील्ड इन्होंने कहा है, जब से मुझे सीक्रेट के बारे में पता चला तब से मैंने इसको अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। मेरा जीवन बिल्कुल मैजिकल हो गया है। जैसी ज़िंदगी लोग जीना चाहते हैं वैसी ज़िंदगी मैं हर रोज़ जी रहा हूँ। मैं $4.5 मिलियन के घर में रहता हूँ। एक बहुत प्यारी फैमिली है। मैं दुनिया भर में वेकेशन में जाता हूँ। मैंने पहाड़ों से लेकर सफारी तक बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। ये सब इसलिए हो पाया है और आगे भी होगा क्योंकि मुझे पता है जीवन में सीक्रेट कैसे लागू किया जाता है। सातवां पॉइंट है, 3 पावरफुल प्रोसेस टू चेंज योर लाइफ। फर्स्ट वन इज ग्रैटिट्यूड, सेकेंड वन इज विजुअलाइजेशन एंड थर्ड वन इज विजन बोर्ड। फर्स्ट वन, ग्रैटिट्यूड, आभार। यह सबसे हायर फ्रीक्वेंसी ग्रैटिट्यूड की होती है। यही नकारात्मक विचारों को आने नहीं देती। ग्रैटिट्यूड मेरे लिए बहुत शक्तिशाली एक्सरसाइज रही है। हर सुबह मैं उठती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ। सुबह जैसे ही मेरे पैर ज़मीन पर पड़ते हैं मैं बोलती हूँ धन्यवाद। मैं सुबह से जो भी काम करती हूँ हर चीज़ में मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके पास जो भी है उसके लिए आभारी रहिए। जब आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के बारे में सोचते हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिमाग में आने लगती है जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। आप शुरू करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आभारी विचार प्राप्त करेगा और आपको उसी तरह के ज़्यादा विचार देने लगेगा। आप एक आभार की फ्रीक्वेंसी में लॉक हो जाओगे और सारी अच्छी चीज़ें आपकी होगी। सेकेंड है विजुअलाइजेशन की शक्तिशाली प्रक्रिया। विजुअलाइजेशन मीन्स दिमाग में कुछ होते हुए देखना। ये एक सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेस है। इसलिए है क्योंकि जब आप अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट करते हैं
जो भी आपको चाहिए उसकी इमेज आपके दिमाग में बनाते हो, उस समय आप वो चीज़ अभी आपके पास होने का विचार या भावना भी बनाते हो। जब आप विजुअलाइज करते हो तब आप वो पावरफुल फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पावरफुल सिग्नल को पकड़ता है और आपको वो पिक्चर लौटाता है जैसे आपने अपने माइंड में देखी होती है। आप बड़े बड़े खोज के बारे में, जिन्होंने उन चीज़ों की खोज की उसके बारे में सोचिए, जैसे थॉमस एडिसन और लाइट बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और फ़ोन, जैसे प्लेन और राइट ब्रदर्स। आज तक कोई चीज़ की खोज तब हो पाई जब पहले किसी इंसान ने उसकी एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाई, उसे बहुत साफ तरीके से देखा और अंतिम परिणाम की तस्वीर दिमाग में रखते यूनिवर्स ने उस इंसान के जरिए ही सारी शक्तियों को उस दुनिया में लाने में लगा दी। ये वास्तव में आपकी फीलिंग ही होती है जो अट्रैक्शन जनरेट करती है, सिर्फ आपका थॉट और पिक्चर नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर मैं सकारात्मक सोचूंगा या सिर्फ सकारात्मक कल्पना करूंगा ये मुझे चाहिए तो क्या काफ़ी होगा, लेकिन अच्छा या हैप्पी फील नहीं करते तब अट्रैक्शन की पावर क्रिएट नहीं हो पाती। जब आप दिमाग में पिक्चर देखते हो या उसे फील करते हो, आप खुद उस जगह पर ले आते हो जहां आप विश्वास करते हो कि आपके पास वो पहले से ही है। आप यूनिवर्स में आस्था या विश्वास बनाते हैं क्योंकि आपका फोकस एंड रिजल्ट पर होता है या उसकी फीलिंग पर होता है। यही विजुअलाइजेशन की कला है। थर्ड है विजन बोर्ड, शक्तिशाली प्रक्रिया। आप अपनी इमेजिनेशन को विजन बोर्ड के लिए बढ़ा सकते हैं और उस पर जो भी आपको चाहिए उसकी पिक्चर लगा सकते हैं। ऐसी पिक्चर जैसी लाइफ आप बनाना चाहते हो। ध्यान रखें, विजन बोर्ड को ऐसी जगह पर लगाएं जहां से आप उसे रोज देख सकते हैं। उन चीज़ों को अपने पास पहले से ही होने की फीलिंग फील करें। जब आपको चीज़ रियलिटी में मिल जाए तो उसको आभार देकर यानी थैंक यू बोलकर उसकी पिक्चर हटा दें और उसमें नई चीज़ ऐड करते रहें। ये बहुत आसान और अच्छा तरीका है बच्चों को आकर्षण का नियम समझाने का। विजन बोर्ड की रचना दुनिया भर में माता पिता और बच्चों को बहुत प्रेरणा देती है। 8वां पॉइंट है सीक्रेट ऑफ मनी, धन का रहस्य। दोस्तों, इसमें जैक कैनफील्ड कहते हैं, सीक्रेट ने मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल दी है क्योंकि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां मेरे पिताजी बहुत निगेटिव थे। उनको लगता था अमीर लोग बहुत खराब होते हैं और जिसके भी पास पैसा है उसने किसी के साथ बुरा किया है। तो मेरे घर में पैसे को लेकर बहुत सी कहानियां थी। अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। सिर्फ खराब लोगों के पास ही पैसा होता है और पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। तो मुझे हमेशा लगता था कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। जब मैं सिलमेंट स्टोन से मिला तब मेरी ज़िंदगी में बदलाव होना शुरू हुआ। जब मैंने उनके साथ काम कर रहा था तो उन्होंने मुझसे एक गोल सेट करने के लिए कहा जो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि अगर वो मुझे हासिल हो जाए तो मुझे खुशी से पागल कर दे। उस समय मैं $8,000 सालाना कमाता था। मैंने कहा मुझे $10 लाख साल में कमाना है। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये कैसे करता। मेरे पास कोई रणनीति भी नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी। मैंने बस कहा ये घोषित करता हूँ, मैं इस पर विश्वास करूँगा, मैं ऐसा एक्ट करूँगा जैसे ये बिल्कुल सच है और मैंने ऐसा ही किया। सीक्रेट के बारे में पता होना और उसे यूज़ करना जीवन के किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया जा सकता है। पैसे के लिए आपको वेल्थ पर फोकस करना चाहिए। जीवन में पैसा आकर्षित करना बहुत मुश्किल है। जब आप ये सोचते रहेंगे तो आप ऐसे पैसे न होने वाले ही हालात बनाते रहते हैं। आपको नए तरह के विचार यूनिवर्स में भेजने होंगे। विचार जैसे आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है। आपको अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना होगा और ये विश्वास करना होगा आपके पास वो पैसा पहले से ही है जो आपको चाहिए। आप नोटिस करोगे जैसे ही आप इस तरह के गेम खेलते हो या नाटक करते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपको पैसे के बारे में बहुत अच्छे ख्याल आने लगते हैं और अच्छा लगता है और ये आपके जीवन में आना भी शुरू हो जाता है।
अबाउंडेंस को आकर्षित करें। लोगों के पास पैसा न होने का सिर्फ एक कारण है कि वो खुद अपने विचार के लिए पैसों को खुद तक आने से रोक देते हैं। हर एक नकारात्मक विचार, सोच, भावना एक अच्छी चीज़ आप तक आने से रोक देते हैं और पैसा उन्हीं में से एक है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में पैसे को आपसे अलग रखा है, क्योंकि जो भी पैसा आपको चाहिए वो इनविजिबल रूप में यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद है। सीक्रेट का भी एक सीक्रेट है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, जिंदगी में उसका एक शॉर्टकट है। अपने आप में खुश रहना, ये सबसे जल्दी आपके पास चीज़ें लेकर आता है और पैसा उनमें से एक है। यूनिवर्स में ये खुशी वाली फीलिंग भेजी है। जब आप ऐसा करते हो तो यूनिवर्स से आप और ज़्यादा खुशी और जॉय आकर्षित करते हैं। सिर्फ बहुत सारा पैसा नहीं, बल्कि हर वो चीज़ जो आपको चाहिए। जब आप यूनिवर्स में ऐसी खुशियों की फीलिंग भेजते हैं तो यूनिवर्स सेम आपको तस्वीर और लाइफ के एक्सपीरियंस के रूप में वापस भेजता है। आकर्षण का नियम बस आपके अंदर के विचार और भावनाओं का प्रतिबिंब है। धन को आकर्षित करने के लिए समृद्धि पर ध्यान दें। अगर आप कहते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमें अभी बदलना है। उसे मैं यहाँ कर सकता हूँ और खरीद सकता हूँ से परिवर्तन कर दीजिए। उसको बार बार बोलिए। अगले 30 दिन तक एक चीज़ जानबूझकर कीजिए। हर उस चीज़ की तरफ देखिए जो आपको पसंद है और खुद से कहिए मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसको खरीद सकता हूँ। चाहे आप ड्रीम कार देखें, अपने पसंद के कपड़े देखें, वेकेशन, कुछ भी आप देख सकते हैं। आप अपने आप को ये मानने लगेंगे कि आप इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं और जब आप ऐसा करोगे आपके जीवन में तस्वीरें बदल जाएंगी। पैसा आने के लिए पैसा दे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, सम्मान बढ़ता है देने से, सम्मान बढ़ता है देने से, और धन बढ़ता है दान करने से, और धन बढ़ता है दान करने से। देना एक बहुत दमदार एक्शन है ज़्यादा पैसा अपनी ज़िंदगी में ले आने का, क्योंकि जब आप देते हो आप बोलते हो मेरे पास बहुत है। आपको पता है कि इस ग्रह पर सबसे अमीर लोग ही सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। वो बहुत सारा पैसा देते हैं, या जब वो देते हैं तो यूनिवर्स उसका मल्टीपल करके उन्हें पैसे वापस देता है। पैसा दिल से देने पर बहुत खुशी वाली फीलिंग होती है। मुझे बलिदान करो, अच्छी फीलिंग नहीं आती है। पूरे दिल से देने पर जो खुशी होती है वो कुर्बानी हो ही नहीं सकती। यूनिवर्स आपकी इसी फीलिंग को रिस्पॉन्स में और ज़्यादा पैसा आपकी ज़िंदगी में देता है। 9 पॉइंट है स्वास्थ्य का रहस्य, सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। दवाइयों के साथ माइंड के द्वारा ठीक होना साथ में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। सारा स्ट्रेस और टेंशन एक निगेटिव थॉट से शुरू होता है। एक विचार से शुरू होती है, फिर और विचार आते हैं और तनाव बढ़ता है। इफेक्ट स्ट्रेस है, लेकिन उसका कारण निगेटिव थिंकिंग है जो एक निगेटिव थॉट से शुरू हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या आकर्षित कर लिया, आप अभी भी उसको पहले एक सकारात्मक सोच और फिर ज़्यादा सकारात्मक विचारों के लिए बदलाव कर सकते हैं। हंसना और खुश रहना सबसे अच्छी दवाई है। फिर से सुनिए, हंसना और खुश रहना सबसे अच्छी दवाई है। कैथी गुडमैन ने अपनी पर्सनल स्टोरी बताते हुए कहती है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। मैंने अपने दिल में पूरे विश्वास के साथ सोचा कि मैं पहले ही ठीक हो चुकी हूँ। हर दिन मैं खुद से कहती, मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा इसको दोहराती रहती थी। मुझे अपने दिल में पूरा विश्वास बनाया गया है कि मैं ठीक हो रही हूँ। मैंने खुद को ऐसे देखना शुरू किया जैसे ये कभी मेरे हिस्से में था ही नहीं। मैं हमेशा मज़ेदार फिल्में देखती थी। मैं बस यही कहती थी और खुश रहती थी, हंसती रहती थी। मैं अपने जीवन में स्ट्रेस लेना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता था कि खुद को ठीक करने के प्रोसेस में स्ट्रेस लेना मेरे लिए सबसे खतरनाक था। मेरे कैंसर होने से लेकर मुझे ठीक होने तक 3 महीने लगे, और वो भी बिना किसी रेडिएशन और केमोथेरेपी से मैं ठीक हुई। कैथे गुडमैन की सुंदर या प्रेरक कहानी 3 तरह की शक्तियाँ दिखाती है। आभार की शक्ति, खुद को ठीक करने के लिए, विश्वास की पावर
कि वो मिलेगा ज़रूर जो चाहिए, और खुश रहना और हंसने की पावर जो बॉडी में किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। आप भी इसी तरह शक्तियाँ यूज़ करके कुछ भी बीमारी ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। 10 पॉइंट है हाउ मैग्निफिसेंट यू आर। अगर आप अपने हाथों की तरफ देखेंगे तो आपको वो सॉलिड लगेंगे, तो वो एक्चुअल में आप नहीं हो। अगर आप हाथ को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बस एनर्जी को वाइब्रेट करते हुए देखेंगे। यूनिवर्स में आप सबसे पावरफुल ट्रांसमिशन टावर हो। आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी सोच और फीलिंग से पता चलती है। सब कुछ एनर्जी है। जब आप उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो आपको चाहिए, तो आप उस चीज़ के एटम्स की वाइब्रेशन चेंज कर रहे हो और उसे अपने लिए वाइब्रेट करते हो और उसे अपने तक खींच सकते हो। वी आर यूनिवर्सल माइंड। हम सब जुड़े हैं। नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम सब एक हैं। आपको समझ में आएगा कि क्यों किसी और के लिए नकारात्मक सोच खुद आपको ही वापस लगती है, क्योंकि हम एक हैं। आप भौतिक शरीर में खुद भगवान हो। आप खुद एक आत्मा हो, अनंत जीवन हो। यूनिवर्स में जो भी है वो आप ही हो। शक्ति, बुद्धि, बुद्धिमत्ता, भव्यता, निर्माता सब आप हो, और आप ही इस ग्रह पर अपनी खुद की रचना कर रहे हो। बहुत लोगों को लगता है कि वो पीड़ित है, सिर्फ उनके साथ गलत होता है। वो हमेशा अपने अतीत में देखते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 85% परिवार में समस्या होती है। इसका मतलब आप यूनिक नहीं हो। मतलब ये है कि सबकी कहानी कहीं ना कहीं वही है। प्रश्न यहाँ है कि अब आप आगे क्या करेंगे, आगे क्या चूज करोगे, क्योंकि आप उस फोकस कर सकते हैं जो आपको चाहिए। जब हम लोग उस पर फोकस करते हैं जो हमें चाहिए, तो वो बढ़ने लगता है और दूसरा हिस्सा गायब हो जाता है। हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, या वो मुझे ऐसा नहीं करने देगा या देगी। हाँ, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, या मैं उतना मजबूत नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। हर एक मैं नहीं हूँ ही आगे भी नहीं होने का कारण बनता है। बेहतर है आप सबसे शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हूँ। उदाहरण के लिए, मैं सारी अच्छी चीज़ें रिसीव कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं जवान हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी है। अपने विचारों से अवगत रहे। बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। उसके लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। जब आप जागरूक रहते हैं, यानी आप प्रेजेंट में होते हो, तो आपके अपने विचार पर नियंत्रण होता है, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। ज़्यादा जागरूक कैसे रह सकते हैं? सबसे पहला तरीका है रुक के खुद से पूछना, मैं क्या सोच रहा हूँ। जब आप खुद से पूछते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उसी समय आप जागरूक हो जाते हो, क्योंकि आप अपने दिमाग को प्रेजेंट में ले आते हो। इसको दिन भर में बहुत बार कीजिए, क्योंकि याद रखिए, जागरूकता यही कि आपको अपनी शक्तियों के बारे में याद रहे, मतलब याद रखने को ही याद रखें। सीक्रेट ऑफ लाइफ क्या है? आपके पास अपने जीवन के ब्लैकबोर्ड को अपनी मर्जी से जो भी चाहिए वो लिखने का चांस है। अतीत का सब कुछ मिटा दो जो आपको काम में नहीं आता। बस पास्ट के लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि वो आपको इस प्रेजेंट में लेकर आया, एक नई शुरुआत करने पर लेकर आया। आपका ब्लैकबोर्ड बिल्कुल साफ है। अब आप अभी से लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। अपनी खुशियों को ढूंढो और उनको जीना शुरू कर दो। वो चीज़ करो जो आपको पसंद है और आपको खुश करती है। अगर आपको नहीं पता तो खुद से सवाल पूछो, आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी। जब वो आपको मिल जाए तो उसके लिए प्रतिबद्ध रहो, खुशी के लिए प्रतिबद्ध रहो। आकर्षण का नियम आपकी ज़िंदगी में अच्छी या खुशियों से भरी चीज़ें, लोगों, परिस्थितियाँ, अवसर की बारिश कर देगा, क्योंकि आप खुश हो। अच्छा फील करो, बस आपको यही करना है। सीक्रेट की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नॉलेज आपको मिल चुकी है। अब आप इसके साथ क्या करते हो ये पूरी तरह से आपके हाथ में है।
आप अपने लिए जो भी चुनेंगे वो सही होगा। ये चुनने की आज़ादी अब आपकी है। सीक्रेट आपके अंदर है। जितना ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा ये बढ़ता है। आप ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां आपको इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद एक पावर बन जाते हो, परफेक्शन बन जाते हो, विजडम बन जाते हो। इंटेलिजेंस, लव और जॉय सब आप ही होते हैं। ये दुनिया आपके लिए चक्कर लगाने लगती है, समुंदर आपके लिए बहते हैं, सूरज आपके लिए उगता है, तारे आपके लिए निकलते हैं। जो भी खूबसूरत चीज़ आप देखते हो या अनुभव करते हो वो आपके लिए ही होती है। आप इस यूनिवर्स के मास्टर हो और अब आपको सीक्रेट के बारे में पता है। अब आप जो भी आगे करेंगे सारी पावर आपके अंदर है। तो दोस्तों, इस किताब से हमने यह सीखा है, ज़िंदगी हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन वो जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना बदलाव और संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना बदलाव और संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। तो हमेशा खुश रहना ही एलोए हमें सिखाता है। दोस्तों, ये बुक मेरे खुद के लिए लाइफ चेंजिंग रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक मेरी लाइफ में द सीक्रेट की वजह से ही हुआ। आई पर्सनली वेरी थैंकफुल टू दिस बुक। दोस्तों, ये बुक समरी और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।